Assalamualaikum viewers, this is Afaq Azam and you are watching my YouTube channel Afaq Azam Official। तो व्यूवर्स, हमने अपने प्रीवियस टॉपिक में आर्टिकल्स का टॉपिक किया था। तो उसमें हमने देखा था कि आर्टिकल ए एन और द को यूज़ कैसे किया जाता है। तो उसके लिहाज से अब हम सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट होता है उसमें इसके रूल्स देखेंगे कि अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट दिए जाते हैं और उन दोनों के साथ आर्टिकल दिया जाता है तो कौन सा वर्ब आता है, और अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट दिए जाते हैं और उसमें पहले के साथ अगर हमें आर्टिकल दिया जाता है तो उसके साथ हमारे पास कौन सा वर्ब आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं। तो मैंने इधर लिखा है वी डिस्कस्ड आर्टिकल्स इन आवर प्रीवियस टॉपिक। तो सो लेट अस डिस्कस रूल्स रिलेटेड टू आर्टिकल्स। तो सब्जेक्ट और वर्ब एग्रीमेंट में हमारे पास एक अहम रूल ये है कि अगर हमारे पास एक सेंटेंस में दो सब्जेक्ट दिए जाते हैं तो अगर उन दोनों में एंड को जोड़ा जाता है, एंड से जोड़ा जाता है दोनों को, और उनमें दोनों के साथ हमें आर्टिकल दिया जाता है, यानी ए एन द में से कोई भी आर्टिकल दिया जाता है, तो उसके साथ हम जब वर्ब लगाते हैं तो हम वो वर्ब प्लूरल लगाते हैं। तो इधर मैंने एक एग्जांपल दिया है, द हेड मास्टर एंड द वार्डन ऑफ आवर स्कूल हैव गॉन। तो अब हमने इधर हैव क्यों लगाया, हैज़ क्यों नहीं लगाया? तो इसमें ये एक सवाल होता है कि सबसे पहले हमने ये पढ़ा था कि आर्टिकल द जो होता है किसी स्पेसिफिक पर्सन या थिंग को स्पेसिफाई करता है, यानी द किसी चीज़ की स्पेसिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होता है। जब हमारे पास दी हेडमास्टर आ गया तो ये हमारे पास एक मखसूस यानी ख़ास आदमी बन गया, यानी जो हमारे स्कूल का प्रिंसिपल है वो हमारे लिए ख़ास है। तो उसके बाद हमने लगाया एंड, ये हमारे पास एक सब्जेक्ट हो गया। तो उसके बाद हमने लगाया एंड और ये हमारे पास हो गया दूसरा सब्जेक्ट। तो जब हमने इसके साथ द को यूज़ किया तो द वार्डन हमारे पास ये भी एक स्पेसिफिक अलग पर्सन बन गया, यानी द हेडमास्टर हमारे पास एक अलग पर्सन है और द वार्डन जो कि स्कूल का वार्डन है वो हमारे पास एक अलग शख्स है। तो इसीलिए हमने इधर हैव लगाया, यानी प्लूरल वर्ब लगाया। तो ये हमारे पास बन गया ये। तो अब हम देखते हैं इसकी दूसरी एग्जांपल, अ ब्राउन एंड अ रेड पेंसिल आर माइन। तो अ ब्राउन एंड, अगर हमारे पास ऐसे होता अ ब्राउन एंड रेड पेंसिल इज़ माइन होता, तो इज़ हमारे पास क्यों होता, क्योंकि अगर हमारे पास ये ना दिया जाता तो हमारे पास अ ब्राउन, ये हमारे पास एक पेंसिल थी जो ख़ास थी जो मेरी थी, तो उसका यानी कलर ब्राउन भी था और रेड भी था, इज़ माइन लगाते हम। तो इसीलिए हमने जब इसे स्पेसिफाई कर दिया कि एक ब्राउन पेंसिल है जबकि दूसरी हमारे पास रेड पेंसिल है, तो ये पेंसिल जब हमारे पास दो अलग अलग पेंसिल्स हैं तो इसलिए हमने इसके साथ वर्ब लगाया प्लूरल। तो इसी तरह हम इसकी थर्ड एग्जांपल देखते हैं, अ बिग एंड अ डेकोरेटेड, यानी एक बिग यानी एक बड़ा घर हमारे पास अलग घर है और डेकोरेटेड जो सजा हुआ घर है वो हमारे पास अलग है। क्योंकि हमने जब एंड को यूज़ किया तो हमारे पास सेकंड में भी एक आर्टिकल आ रहा है जबकि फर्स्ट सब्जेक्ट में भी हमारे पास आर्टिकल आ रहा है, तो इसीलिए हमने इधर हैव बीन लगाया। तो अगर हम इधर सेंटेंस की बात करें तो ये हमारे पास, ये भी हमारे पास पैसिव वॉइस है और ये भी हमारे पास पैसिव वॉइस है। ये हमारे पास पैसिव वॉइस है सिंपल प्रेजेंट का, जबकि ये हमारे पास पैसिव वॉइस है प्रेजेंट परफेक्ट का। यानी प्रेजेंट परफेक्ट के बाद हम थर्ड फॉर्म लगाते थे, हैज़ या हैव बीन थर्ड फॉर्म आती, तो इसीलिए हमने इधर पैसिव वॉइस में बीन ऐड किया और हमने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगा दी। तो हम एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस भी कर चुके हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं इनका लिंक भी दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में। तो अब हम देखते हैं इसका सेकंड रूल क्या है। तो इसका सेकंड रूल भी बिल्कुल आसान ही है, वैसे की तरह ही है। अगर हमारे पास दो सब्जेक्ट दिए जाते हैं तो उनमें से अगर हमारे पास फर्स्ट यानी पहले सब्जेक्ट के साथ एक आर्टिकल दिया जाता है जबकि दूसरे सब्जेक्ट में आर्टिकल नहीं दिया जाता, तो हमारे पास वर्ब जो आता है वो आता है सिंगुलर। तो अब मैंने इसकी एग्जांपल दिया, द ब्लैक एंड ब्राउन हॉर्स इज़ रनिंग। तो अगर हमारे पास होता द ब्लैक एंड अ ब्राउन हॉर्स
आर रनिंग हमारे पास आता, क्योंकि इसमें भी हमारे पास आर्टिकल दिया जाता और इसमें हम प्लूरल लगाते। तो ये हमारे पास सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो एक हमारे पास दोनों सब्जेक्ट में एक के साथ आर्टिकल दिया गया है, तो इसलिए हमने वर्ब भी सिंगुलर ही लगाया है। तो इसकी दूसरी एग्जांपल मैंने बिल्कुल सेम पहले वाले रूल की तरह ही दी है, ताकि आपको ये माइंड में आ जाए। तो द हेड मास्टर एंड वार्डन ऑफ आवर स्कूल हैज़ गॉन। तो अगर हम बात करें द हेड मास्टर की, तो ये हमारे पास एक स्पेसिफिक पर्सन बन गया, ठीक है। तो उसके बाद जब हमने एंड यूज़ किया तो उसके बाद हमने कोई आर्टिकल नहीं लगाया। तो इसका मतलब है कि हेड मास्टर भी उसी स्कूल का सेम है, और वार्डन और हेड मास्टर एक ही बंदा है जो काम कर रहा है। तो इसीलिए हमने इधर जो वर्ब यूज़ किया वो हमारे पास आ गया सिंगुलर। तो इसमें मैंने इसकी थर्ड एंड लास्ट एग्जांपल दी है, द क्लियर एंड बिग मिरर हैज़ बीन ब्रोकन। अगर हम इधर लगा देते एंड अ बिग, तो ये क्लियर शीशा हमारे पास और था, और बिग शीशा जो हमारे पास था वो अलग मिरर था। तो इसीलिए अब हमने इधर सेकंड के साथ हमें कोई आर्टिकल नहीं दिया गया, इसीलिए हमने इधर अपना वर्ब जो है वो लगाया फर्स्ट वर्ब, यानी फर्स्ट लगाया, सॉरी सिंगुलर वर्ब लगाया। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।